स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कर्नाटका के अंदर स्केड्यूल्ड ट्राइब फंड से रिलेटेड एक स्कैम सामने आया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी कर्नाटका के एक मंत्री को रिजाइन करना पड़ा है। ये आप खबर देख सकते हो, वाल्मीकि कॉर्पोरेशन फ्रॉड, कर्नाटका मिनिस्टर बी नागेंद्र रिजाइंस। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आरोप क्या लगाया गया है और यहाँ पर जो सरकार है उसके ऊपर विपक्ष किस तरह से हमला बोल रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 जून से हमारा जो नया बैच है, ये 3 लैंग्वेजेस में जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट बैच होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये सभी लाइव क्लासेस होंगे, इनके अंदर पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगा, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक भेजे जाएंगे। तो कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कर्नाटका के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, और इनके जो मिनिस्टर हैं बी नागेंद्र, उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि उसी मिनिस्ट्री के अंदर एक फंड आता है, एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है, आप देख सकते हो, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि स्केड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इस फंड में, मतलब इस कॉर्पोरेशन में जो पैसा रखा था उसमें बताया जा रहा है कि गलत तरीके से बहुत सारा रुपए, लगभग 94 करोड़ रुपीस के आसपास दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया गलत तरीके से। ये जो फंड, अगर आप देखिए, ये जो कॉर्पोरेशन है ना, ये बेसिकली कर्नाटका के अंदर जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। मैं आपको बताता हूं फर्दर इसके बारे में। बेसिकली जो 1956 का इंडियन कंपनीज एक्ट है, उसके अंदर ये जो कॉर्पोरेशन है, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि स्केड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट फंड, उसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है कर्नाटका राज्य में, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उनको लोन चाहिए, सब्सिडीज वगैरह चाहिए, तो वो यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है वो प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो स्किल ट्रेनिंग वगैरह है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, वो यहाँ पर सारी चीजें की जाती हैं। तो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ये जो स्कैम सामने आया वो तब हुआ जब इस कॉर्पोरेशन के एक सुपरिटेंडेंट हैं पी चंद्रशेखरन, उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी हां, बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और साथ ही साथ 6 पेज का एक लेटर लिख दिया और उसके अंदर इस कॉर्पोरेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां बताई, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद कर्नाटका राज्य में हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि मेरे ऊपर काफी प्रेशर डाला जा रहा था कि इस करप्शन को मैं रिवील ना करूं, जो ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन चल रहा है वो बाहर ना आए। ये बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन जो भी है बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी है। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब ये आत्महत्या हुआ और जो उनका लेटर सामने आया, इसकी वजह से जो शिवमोगा पुलिस है, क्योंकि ये जो पर्सन है पी चंद्रशेखरन, वो शिवमोगा में ही रहते थे, तो जो शिवमोगा पुलिस है उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया और साथ ही साथ अननेचुरल डेथ के तहत इस चीज को बताया। तो इसके बारे में जांच होनी चाहिए, वो तो साफ है, लेकिन शिवमोगा की तरफ से अगर आप देखोगे कर्नाटका के अंदर, वहां से जो एमएलए हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं यहाँ पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये लेटर सबके सामने दिखा दिया कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पी चंद्रशेखरन है, उन्होंने लेटर में साफ साफ बताया है कि ये स्कैम हुआ है, करप्शन हुआ है और इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ बीजेपी के एमएलए ने यह भी कहा यहाँ पर कि टोटल 187 करोड़ रुपीस इस कॉर्पोरेशन को दिया गया था, जिसमें से लगभग 85 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किया गया है दूसरे अकाउंट में। अब क्वेश्चन यह है कि ये कैसे किया गया, आरोप क्या है स्कैम को लेकर, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बेसिकली क्या होता है ना, 29 मई को, अभी जस्ट 1-2 हफ्ते पहले, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कॉर्पोरेशन के, राजशेखर, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया जहां पर 94 करोड़ रुपीस की गड़बड़ी बताई गई और यह बताया गया कि कॉर्पोरेशन से गलत तरीके से, देखिए क्या है ना कि ये जो कॉर्पोरेशन है उनका जो भी पैसा पड़ा हुआ था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पड़ा हुआ था, ये जो पैसा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हमारे अकाउंट से गलत तरीके से, जो फॉर्जरी होती है ना, जो सिग्नेचर्स वगैरह गलत तरीके से यहां पर करके 94 करोड़ 73,08,500 रुपीज ये हमारे अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। फर्दर आप देख पाएंगे यहां पर बोला जा रहा है कि राजशेखर ने बेसिकली चीफ मैनेजर हैं जो
बैंक ब्रांच के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, उनको 23 मई को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था। तो जैसे ही कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि हमारे अकाउंट से इतने सारे पैसे निकाले जा रहे हैं, इसको देखते हुए तुरंत 5 करोड़ रुपए तो ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन बाकी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। इनफैक्ट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राजशेखर, उन्होंने ये भी कहा कि हमने बैंक से सीसीटीवी का जो विजुअल्स है वो भी मांगा था कि कौन पर्सन आपके बैंक में आया, किसने ये पैसा निकाला, आप हमें यहां पर बताइए। लेकिन यहां पर जो बैंक है उन्होंने कोई भी सीसीटीवी विजुअल्स हमें प्रोवाइड नहीं किया है। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, फाइनली जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने 27 मई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर को यहां पर लेटर लिखा और इस पूरे मामले के बारे में बताया कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। इसको देखते हुए फाइनली क्या होता है कि बेंगलुरु के जो हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन है वो इसके बारे में एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो फाइनली जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें आप देख सकते हो आईपीसी की जो अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 149, 409, 420, 467, ये सारी चीजें इन्वोक की गई हैं। और इसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर था। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जिन्होंने इसके बारे में जांच भी की है। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने जो जांच की उसके बारे में जो चीजें सामने आई है मीडिया में वो भी मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एसआईटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें यह बोला गया कि अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च को, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से, अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में जो फाइनेंस, अब क्या है कि जो भी मिनिस्ट्रीज को पैसा वगैरह ट्रांसफर किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है। तो कर्नाटका की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने 50 करोड़ रुपए, ये जो कॉरपोरेशन है महर्षि वाल्मीकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मैंने आपको बताया, इनको 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। तो 31 मार्च को करीब 187 करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में पड़े हुए थे। कौन सा अकाउंट? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और यहां पर क्या होता है कि हैदराबाद के अंदर आरबीएल बैंक है, एक्चुअली हैदराबाद में एक ब्रांच है आरबीएल बैंक का, वहां पर करीब 15 अकाउंट थे जहां पर इसमें से बहुत सारा पैसा 95 करोड़ रुपीस ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनके पास इतना सारा पैसा पड़ा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसमें से बहुत सारा जो पैसा है करीब 15 अकाउंट्स में अलग अलग, अब हो सकता है किसी में 4 करोड़, किसी में 5 करोड़, इस तरह से ट्रांसफर किया गया होगा। तो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इन 15 अकाउंट्स में जो पैसे ट्रांसफर किए गए उसमें से 9 अकाउंट 31 मार्च को ही खोला गया था हैदराबाद के आरबीएल बैंक ब्रांच के अंदर। आ रहा है समझ में? तो यहां पर अब देखिए, जब ये मामला काफी बड़ा होता जा रहा है, इसको देखते हुए फाइनली सीबीआई ने भी एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। बेसिकली 3 जून को, अभी जस्ट 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि सीबीआई ने एक कंप्लेन रजिस्टर किया है और ये बेसिकली किया गया है बाय डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ यूबीआई। उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया था महेशा। और यहां पर किसके खिलाफ किया गया है? बेसिकली जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उस समय की जो एमजी रोड ब्रांच के हेड होंगी सुचिस्मिता रॉल और साथ ही साथ दीपा दी, उनके खिलाफ ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। खैर ये पूरा मामला देखो, फर्दर इसके बारे में जांच होगी कि इसमें अहम आरोपी कौन है, लेकिन इसको लेकर कर्नाटका में विपक्ष के द्वारा काफी बड़ा मुद्दा बनाया गया। और आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले बीजेपी ने थ्रेटन किया कि अगर आप कर्नाटका गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो कि पी नागेंद्र जो हैं, उनको अगर आप सैक नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, तो हम यहां पर एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करेंगे। फिर इसके अलावा बोला गया कि हम चाहते हैं कि यहां पर इसकी गहराई में जांच हो, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि यहां पर जो पैसा है वो विदाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बता दूं, कर्नाटका के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर में आता है। फिर इसके साथ साथ आपको पता है इस समय बीजेपी और जेडीएस ये अलायंस में है। तो जेडीएस के जो लीडर हैं एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने भी यहां पर ये एलिगेशन लगाया और कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा है वो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय इस्तेमाल करने के लिए ट्रांसफर कराए होंगे। और इसको देखते हुए यहां पर सबसे पहले तो मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और साथ ही साथ इसके बारे में डीप जो जांच है वो होनी चाहिए। अब क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं नागेंद्र, उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली उनसे सवाल पूछा गया कि आपने रिजाइन क्यों किया। और रिसेंटली एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें एक पर्सन जो है वो मिनिस्टर का नाम ले रहा है। तो देखिए उनका कहना था कि जो पर्सन का ऑडियो क्लिप सामने आया है उसने बस मिनिस्टर बोला है, उसने मेरा नाम नहीं बोला है। तो हो सकता है कोई भी मिनिस्टर हो, कब का होगा, लेकिन यहां पर अगर मैं पद पर बना रहता तो हो सकता था मेरे पर इल्जाम लगे कि मैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की वजह से मैंने अभी के लिए यहां पर डिसीजन लिया है कि मैं रिजाइन करूंगा और जब तक मेरे ऊपर जो एलिगेशंस हैं
वो सिद्ध नहीं हो जाते या फिर मैं छूट नहीं जाता, तब तक यहाँ पर मैं बाहर रहूँगा। तो ये पूरा मामला है। तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये कर्नाटका के अंदर ये कौन सा स्कैम सामने आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि देखिए हम ट्राइब्स की बात कर रहे थे, ट्राइबल पीपल, तो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं कनिकरन और साथ ही साथ युरवा ट्राइब्स, ये देश के कौन से हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेंगे ही। वहां पर अगर आप नहीं हो इंस्टा पे, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर वहां पर जाकर। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, स्टोरीज में। और इसके अलावा पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर जाइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। यू कैन ज्वाइन दिस बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।